भगवान गणेश बुद्धि के देवता, देवताओं में सबसे पहले उन्हें पूजा जाता है। गणेश जी के पास अद्भुत चरित्र है। कथा इस प्रकार से है, गणेश जी तीर्थ के लिए निकले, तीर्थ यात्रा के लिए भगवान गणेश निकले। तो यात्रा करते करते वो श्री बद्रीनाथ पहुंचे। बद्री विशाल और बड़े लंबे समय तक गणेश जी बद्रीनाथ रहे। जब भी कभी आप बद्रीनाथ जावें तो गणेश गुफा मिलती है, गणेश जी का छोटा सा मंदिर मिलता है। ये वही जगह है जहाँ 18 पुराण लिखे गए, महाभारत लिखा गया। वेद व्यास जी की गुफा से थोड़ा सा पहले गांव माना पड़ता है, वहीं है भगवान गणेश जी है। इन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया। जिस समय यह ग्रंथ लिख रहे थे तो माँ सरस्वती पहाड़ी से गिर रही थी, आवाज बहुत जोर से आ रही थी। तो भगवान गणपति ने कहा, सुनो, व्यवधान हो रहा है और तुम अपने इस बेग को धीमा कर लो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी आवाज ज्यादा आ रही है। सरस्वती मैया नहीं बोली तो गणेश जी नहीं मानी सरस्वती, तो गणेश जी ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भूगर्भिता हो जाओ। बद्रीनाथ में 1.5 किलोमीटर तक माता सरस्वती बहती हुई नजर आती है। जैसे ही गणेश जी का मंदिर है वहां से सरस्वती माता लुप्त हो जाती है, भूगर्भिता हो गई है। आप प्रयाग में भी जाते हैं तो दोनों धारा दिखाई देती हैं, गंगा भी दिखाई देती है और यमुना भी दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। और सरस्वती नहीं दिखाई देती इसलिए उस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। ये पूरी बातें तो हम रामकथा में, अवध में, अयोध्या में निवेदन कर देंगे। अभी हम इतना सा निवेदन कर पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को गणेश मंत्र दीजिए, ओम गम गणपतये नमः। व्याकरण के दृष्टिकोण में गणेश जी के लिए मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। और हनुमान जी के नाम का उच्चारण करते हैं तो ओम हम हनुमते नमः। वहां हनुमतये नहीं आएगा, नहीं तो त्रुटि हो जाएगी। ओम हम हनुमते नमः। और गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः। हमारे ग्रंथों ने कुछ देवता हैं, उनके वर्ण, संख्या, अक्षरों की गिनती रखी गई है। आप हनुमान जी के मंत्र में हनुमतये, तो उसमें अक्षर बढ़ने से एक बहुत बड़ी त्रुटि होगी, अपराध हो जाएगा मंत्र को जपने से। इसलिए तो कहा जाता है कि मंत्र वही जपें जिसे गुरुमुख से सुना गया है, गुरु के सानिध्य में सुना गया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगतेषु वेद प्रकाशा, पंचम भगतेषु वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगतेषु वेद प्रकाशा, पंचम भगतेषु वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगतेषु वेद प्रकाशा, पंचम भगतेषु वेद प्रकाश। हमारे वेद कहते हैं कि आप जिस मंत्र को आप जप रहे हैं गुरुमुख से उसे सुने और उसको बड़ी शालीनता के साथ, क्योंकि जैसे अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, ये मंत्र उसी प्रकार से भगवान को अपने वश में करता है। मंत्र ने भगवान को वश में किया। गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया, सुमीरी पवन सुत पावन नामो, सुमीरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस
करे राखे राम। हनुमान जी ने मंत्र के प्रभाव से राम को अपना बना लिया। परमात्मा को अपना बनाने के लिए 4 चीजें जीवन में होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक ग्रंथ होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, भगवान को अपना बनाने के लिए जिंदगी में संत की जरूरत है, एक ग्रंथ की जरूरत है और एक मंत्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। मंत्र के बिना तो ऐसा जीवन समझ लो जैसे आप युद्ध के लिए जा रहे हो और बंदूक घर ही छोड़ गए। तो मंत्र चाहिए, ग्रंथ चाहिए, संत चाहिए और सच मानिए और एकांत चाहिए। एकांत के बिना तो नहीं होगा। कभी अकेले में बैठकर भगवान की साधना कीजिए, ईश्वर मिलेंगे। और मैंने 3 दिन पहले बोली है बात और आज फिर बोल रहा हूँ, यह जीवन लेकर यदि आप भगवान का भजन नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। गले में फांसी का फंदा लगाने वाला व्यक्ति तो एक बार मरता है, सबसे बड़ा आत्महत्यारा वो है जो मनुष्य जीवन लेकर के भगवान का भजन कर नहीं रहा। बाबा तुलसी ने उसको आत्महत्या कहा। आत्महत्यारा भले एक माला जप है, नित्य भगवान का जप कीजिए। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तक्ता हरिम स्मरे। तो जैसे 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान, तो करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन होना चाहिए। परमात्मा के नाम का उच्चारण करें। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो तर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरन मोती ये योई बिखर जाएंगे। वरन मोती ये योई बिखर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम नाम हम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
मैल चौबारे तेरे साथ ना जावेंगे, मैल चौबारे तेरे साथ नहीं आएंगे। हाथी घोड़े भी यहीं के यहीं रह जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। की जय। तो मनुष्य जीवन मिला है, करोड़ कार करने से पहले हम भगवदीय नाम लें, नहीं तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, फिर नम्र सो चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर तू अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ कार करने से पहले हमें और आपको भगवदीय भजन करना चाहिए। और सजातो ये जाति न याति वंश समन्वितम, ऐसा जीवन में कार्य करें जिस कार्य के करने से आपके खानदान, आपके परिवार और आपके कुटुंब की ख्याति हो जाए, ऐसा काम करें। तो वह करने के लिए हमें देवों का चिंतन, जिससे हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि के ऊपर असर होता है, भगवान गणपति की पूजा करने से बुद्धि के ऊपर असर होता है। आइए हम भगवान गणेश जी की किसी सुंदर सी कथा का स्मरण कर लेते हैं। हिमाचल पर्वत से मैया जी ने एक बार पूछा, कहा आप माता पार्वती जिस समय अपने पिता के घर में थी, उन्होंने पूछा कि आप कृपा करके पिताजी हमें भगवान गजानंद की कृपा की कोई अद्भुत कथा सुना दीजिए। तो गणेशस्य महामूल्यम प्रसादम कृतवान मुदा भुक्त्वा भगवान यथा कामम कालेन निधनम गता। कहा गया है गणेश जी की पूजा ऐसी है, जन्म से जिंदे हैं तब भी वो कृपा कर रही है, निधनम गता, मरने के बाद भी उनकी कृपा बरसती है। ऐसे गणेश हैं, रिद्धि और सिद्धि के भरतार है, शुभ और लाभ के पिता। ऐसे भगवान तो श्री गजानंद मुझे बड़े मलूक लगते हैं। सभी देवताओं में सबसे हल्का वाहन गणेश का है। इसका एक दिव्य सूत्र ये भी निकलता है कि गणेश जी को चूहा ले लेकर के चलता है। इसका अर्थ यह है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी तुम्हें सहन कर लेगा, संसार में उसी समय तुम्हारी पहले पूजा शुरू हो जाएगी। तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान तुम्हें संसार से मिलेगा। संसार का छोटे से छोटा व्यक्ति तुम्हें बर्दाश्त कर ले, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तुम्हारा पति तुम्हें नहीं झेल पा रहा है, तुम्हारी सास नहीं तुम्हें झेल पा रही। वो तो बर्तन नहीं है, नहीं तो अभी तक बाजार से बदल के ले आते। वो तो अदला बदली होती नहीं है, नहीं तो जीवन ऐसा है बदलने के लायक हो गया है कि इनको बदल करके कोई दूसरा ले आए। लेकिन वो प्रकृति ने ऐसा नियम नहीं बनाया है, लेकिन स्थिति तो यही हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। मैं गणेश की कथा आपको सुना रहा हूँ, तो उसका अर्थ तो यह, जितने भी देवता हैं सबसे हल्का वाहन गजानंद का है, गणेश जी का है। सिगरे देवताओं के वाहन बड़े बड़े हैं, और वजन तराजू में तोल दिया जाए तो सबसे ज्यादा वजन गजानंद का है, गणेश जी का। मोटे मोटे हाथ हैं, पेट का पेटा बन गया है पूरा, इतने भारी हैं गजानन। ये तो गोरा के गणेश, ये तो गोरा के गणेश, हाथ पांव में छोटे छोटे मटका जैसा पेट, ये तो गोरा के गणेश। गणेश का शरीर भारी है, वाहन बहुत छोटा है। इसका अर्थ और भी आप जानते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि लोगों को होड़ लगी है इस बात की कि महंगे महंगे वाहन, महंगे महंगे मकान हमारे पास में होंगे तब दुनिया में हमारा नाम होगा। अरे भैया, यदि हम चरित्रवान हैं तो टूटी फूटी पर भी हम चलते हैं तो भी लोग हमारा आदर करेंगे। यदि हमारे पास चरित्र नहीं है तो करोड़ रुपए की गाड़ी में चलना कोई हाथ जोड़ने को तैयार नहीं होगा। इस कथा का एक अर्थ यह निकलता है। इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है, संसार का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस समय तुम्हें सहन कर लेगा, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी। यह भगवान गजानंद का बड़ा अपने आप में प्रभाव है। हिमाचल ने का इदानीम कथयस्यामि राज्ञा चंद्रांगदेन च
तत्पत्न्या च कृतम ये त इंदुमत्या शुभानने। हिमवान ने कहा, हे देवी, हे मेरी बेटी पार्वती, अब मैं तुमको बतलाता हूँ कि यह व्रत गणेश चौथ का व्रत किस किसने किया, उनको क्या मिला। 1 साल तक गणेश चौथ का व्रत कर लीजिए, सगरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत नारद जी के कहने से किया और उसका परिणाम निकला था कि उन्हें प्रद्युम्न जैसी पवित्र संतान का जन्म उनके घर में हुआ। गणेश चतुर्थी का प्रभाव ही इस प्रकार से है। समुकशई गदंत कपिलो गज कर्ण का लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानना द्वादशैतान नामानी या पटे श्रेणु यादपि। जो भगवान के गणेश जी के 12 नामों को सुनेंगे या सुनाएंगे, भगवान गजानंद उनके सब गोदाम भर देंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप बहुत देवताओं को पूजते हैं, भगवान गणेश का आह्वान, उनका वंदन, उनका पूजन शुरू कर दीजिएगा। कमालवे विषये ख्यातम नगरम कर्णनामकम तत्र चंद्रांगदो राजा बभूभाति पराक्रमः। ये देश में एक धरती है मालवा की, पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, लेकिन भगवान महाकाल का वरदान है कि मालवा में कभी अकाल दुकाल नहीं पड़ेगा। जब जब इस देश में अकाल पड़ा, पूरे देश के लिए अन्न की व्यवस्था मालवा ने की। पग पग रोटी डग डग नीर धन्य धन्य मालवा गवीर। मालवा की धरती इतनी अद्भुत है, सबसे ज्यादा जहां चना होता है, सबसे ज्यादा जहां कनक गेहूं होता है, पूरी दुनिया में मालवा का गेहूं, मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे महंगा बिकता है। वहां की माटी की है विशेषता, और उसमें भी मालवा बड़ा अद्भुत है। उज्जैन के आसपास का ये सब एरिया पूरा मालवा में आता है। वहाँ के लोग मुझे सुन पा रहे होंगे तो उनको तो और ज़्यादा इस बात का पता ही होगा। तो वर्णन किया, मालवे विषये ख्यातम नगरम कर्णनामकम तत्र चंद्रांगदो राजा बभूभाति पराक्रमी। इस मालवा में एक राजा रहते थे जिनका नाम था चंद्रांगन राजा। बड़े अच्छे राजा थे, बड़े धार्मिक थे, बड़े प्रभावी थे। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, नामना इंदुमती ख्याता सर्वावयव सुंदरी। वो सुंदर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो धार्मिक है। माताओं का धार्मिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका पारमार्थिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस धरती पर ज़्यादा नारी ही ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से पति के प्राण सुरक्षित बने। ज्योतिष में जब जन्मपत्री दिखाई जाती है, बेटे की कुंडली दिखाएं तो ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारे बच्चे की जब शादी हो जाएगी तब इसका भाग्य परिवर्तित होगा, सब काम हो जाएगा, इसकी नौकरी भी लग जाएगी। विवाह से नौकरी से क्या मतलब है? किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे की शादी होते ही तुम्हारा बड़ा अच्छा सा मकान बन जाएगा, तो शादी से मकान से क्या अंतर है? ऐसा तो है नहीं कि दहेज में शायद इतना रुपया मिल जाए कि जिससे कोठा कमरे बन जाए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बोला ज्योतिषी ने? ज्योतिषी ने इसलिए ऐसा बोला कि तुम्हारे घर में एक नवीन वधू जो आ रही है, वो इतना धर्म पुण्य करके आ रही है, इतना उसने धर्म कर्म किया है, उन पुण्यों का पोटला लेकर के घर में आ रही है, और उसके चरण पड़ते ही तुम्हारे घर का भाग्य बदल जाएगा। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूँ, बेटियों का धार्मिक पारमार्थिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेटियों के लिए 1 महीने में पड़ने वाली दोनों अष्टमी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सोमवार को अष्टमी पड़े, चाहे आप भारत में रहें चाहे आप अमेरिका में रहें, बेटियां भगवान महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ाना ना भूलें। बेल पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बेल फल। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है, बेटियां शंकर जी के ऊपर बेल फल चढ़ाती हैं। इससे उनके पिता को घर वर देखने में कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा कई पुराणों में लिखा है, और मैंने पूर्व में भी इसकी चर्चा की है। कई ग्रंथों में ये बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आनंद की
जय हो। तो इस राजा की जो पत्नी थी वो अत्यंत पतिव्रता थी, सौभाग्यशालिनी थी, पति की सेवा में संलग्न रहने वाली थी। नारी के लिए तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। कौन सा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी के लिए बहुत बड़ा धर्म है मन वचन और कर्म से पति की सेवा करे। तो ये पति का धर्म नहीं है कि पत्नी को नौकरानी की तरह समझे, वो घर की मालिक ने। पत्नी को गृहिणी कहते हैं। इसको गृहिणी क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा है? तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान उसका ऋणी है, तुम्हारा पूरा घर उसका ऋणी है, इसलिए उसका नाम है गृहिणी। जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा घर पूरा खानदान ऋणी है, इसलिए उसका नाम है गृहिणी। भगवान प्रभु राम ने देवियों को कहा सास ससुर की सेवा करो, परम धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, इससे अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। मेरी बहनों सुन लो, आपके लिए इससे बड़ा धर्म नहीं है। अपने वृद्धों की आप सेवा करें, सास ससुर का आदर मान करें। अब ये बूढ़ी माताएं सुन लें, आप अपनी बहुओं को लाड करते हैं, इनको इतना लाड कीजिए जैसे आंख की पुतली की रक्षा ये भ्रुकुटियां करती हैं। ये स्वयं महाराज दशरथ ने ये बात कही। बधूल रे पर घर आए, बधूल रे पर घर आए, राखहु नैन पलक कीना। बधूल रे कीनी पर घर आए, बधूल रे कीनी पर घर आए, राखहु नैन पलक कीना। बधूल रे कीनी पर घर आए, राखहु नयन गाइए सब। पलक कीना।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काहे वचन मन पति पद प्रेम नामना निंदुमती ख्याता सर्वावयव सुंदरी। राजा चित्रांगद की जो पत्नी थी जिसका नाम था इंदुमती, भगवान व्यास इस कथा को लिखते हैं, वो कहते हैं बहुत धार्मिक थी। उसके घर से क्या कभी कोई भूखा चला जाए, प्यासा चला जाए, ग्रह कृते सुचाव्यग्रा देवा अतिथि पूजिका, उस नारी को साक्षात लक्ष्मी कहा गया है जो अपने घर से कभी किसी को भूखा नहीं जाने देती। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। पता नहीं परमात्मा ही कौन से रूप में चल करके आ जाए, कहा नहीं जा सकता। तो देवता अतिथि पूजिका, नारी वह धन्य है जिसके घर में देव पूजन नित्य होता है। जिस घर में अन्न बनाकर भगवान का भोग नहीं लगता, हमारी स्मृतियों में पाराशर स्मृति में लिखा है, उस घर की रोटियां और पानी मलमूत्र की तरह हो जाता है। भगवान के भोग लगाए बिना तो व्यक्ति भोजन बनाने का अधिकारी ही नहीं है, और भोजन बना करके भोग लगाइए। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि को, गुरुदेव हम कहाँ रहे, 14 जगह बताई। उसमें एक स्थान ये भी बताया था कि जिस घर में तुम्हारा भोग लगा करके भोजन होता है, आप अयोध्या भले ही रह जाना, लेकिन उन लोगों के घर में वास करना न भूलना। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आप मेरी इतनी बातें मानते हैं तो एक छोटी सी बात और भी मान लीजिए। वो बात यह है कि दोपहर को अपने घर में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। रसोई को शुद्ध रहने दें, सात्विक रहने दें। प्याज के पकौड़े खाने का मन होता है तो रात को खा लिया करो, है? दोपहर की रसोई को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, उसमें खूब पोंछा पोंछा लगा लुगू करके और ढंग से भगवान की रसोई बनाइए। तुलसी पत्र डालकर घंटी बजाकर भगवान का भोग लगाइए। भगवान अयोध्या रहना भूल सकते हैं, लेकिन भगवान आपके घर में रहना नहीं भूलेंगे। जय हो। ईश्वर का वास घर में हुआ। 14 जगह बताई, उसमें एक ये भी तो त्वदीयं वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पये। हमारे पास आपके पास जो भी है वो सब भगवान का है और भगवान के लिए। आरती में गाते हो, जब जब आरती गाओगे तब कहोगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। रोज आरती में गाते हो, यदि कोई चप्पल कोई ले जाए उठा करके तो बोलते हो जाए तेरा सत्यानाश, ऐसे ही बोलते हो। और आरती में कहते हो सब कुछ तेरा ही है। यदि सब कुछ भगवान का ही मान लिया है तो उसको ठीक से भगवान का ही मानिए। सबके ममता ताग बटोरी, पूरे परिवार को एक श्रद्धा की रस्सी से बांधकर उस रस्सी को भगवान के चरणों में, तो स्वयं बन जाओ जीरो और भगवान को बना लो हीरो। परमात्मा एक है, आप और हम सब शून्य हैं। शून्य की वैल्यू तब है जब वो एक ईश्वर से जुड़ा हुआ है। नहीं तो एक चेक में 00000 भर के दे दीजिएगा, बैंक मैनेजर कागज का पैसा भी नहीं देगा। यदि जीरो के ऊपर एक का अंक है तो हर जीरो अपने आप में 10 गुना है। सीधी सी बात है, शून्य रूपी परिवार एक परमात्मा के साथ जुड़ा होगा तो हर क्षण हर पल 10 गुना बढ़ करके उसकी ख्याति है, उसकी तरक्की है। ईश्वर के बिना तो कोई जिंदगी नहीं, हरि नाम नहीं तो